मुदिता एंड यू आर जॉइनिंग मुदिता आईएएस वॉरियर। सो बहुत सारे हमारे क्लास 10 के बच्चों ने ये बोला कि मैम संस्कृत के सिलेबस की वीडियो ज़रूर दे दें। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट की एक एक वीडियो दी है सिलेबस की स्पेसिफिक, और एक वन शॉट भी वीडियो दी है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। बट संस्कृत का सिलेबस हमारा रह गया था, तो संस्कृत का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लास 10 आपके लिए संस्कृत का क्या सिलेबस है फॉर ईयर 2021-22। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि इस बार आपका एग्जाम 2 टर्म्स में होगा। फर्स्ट टर्म जो आपका होने वाला है नवंबर एंड दिसंबर में, जो पूरा एमसीक्यू टाइप होगा, तो यहाँ पे संस्कृत का भी पेपर लिया जाएगा, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ही मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से जब आपका टर्म 2 होगा तो वहाँ पे टर्म 2 में आपको रिटर्न क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको लिखने होंगे आंसर्स। ओके, सो देख लेते हैं। यहाँ है प्रथम यहाँ पे है परीक्षाएं संशोधित पाठ्यक्रम। जो भी संशोधन किया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम दिया गया है। बहुविकल्पात्मक का प्रश्न, यहाँ पे बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये सब आपको क्लियर है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है वो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण की, ठीक है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्याकरण की कि आपको व्याकरण में क्या दिया जाएगा। देखिए संस्कृत के पेपर में ना आपका सब कुछ व्याकरण ही होता है, सारा व्याकरण से ही आता है, और पूरा पेपर आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है। सारे क्वेश्चन आपके एफआईबी टाइप के आते हैं। आपको कुछ भी बुक से रटने की जरूरत नहीं होती लाइक दैट अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, सारे समास पता होने चाहिए, प्रत्यय, उपसर्ग, उसके बाद विभक्ति, ठीक है, आपके शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में आपसे बोल रहा है कि देखिए आपका व्याकरण सेक्शन से टॉपिक क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आएगा संधि, संधि कार्यम, संधि आएगी, और संधि में आपको 2 तरह की संधि दी जा रही है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 2 संधि आपको करनी है, ठीक है। संधि आपका होता है संधि विच्छेद। आपका शब्द है समथिंग, ठीक है, इसको आप तोड़ के लिखते हो A+B, ओके। तो यहाँ पे जो आप ब्रेक करके लिखते हो इसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। तो आपको संधि आएगी 2 तरह की, विसर्ग और व्यंजन संधि। इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको टॉपिक बिल्कुल स्पेसिफाई बता रखा है, उत्सवम विसर्गस्य स्थाने स। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 संधि करनी है। दूसरा आपका है समास। समास आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, तो वही समास है आपका जिसमें आपको 3 समास करने हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव एंड द्वंद्व समास। तो ये बहुत ही सिंपल होता है समास, हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा है तो उसी की तरीके से है, बस संस्कृत में थोड़ा विभक्ति और धातु का आपको ध्यान रखना होगा। तो संधि में जो आपका द्वंद्व समास होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है, बच्चों को याद भी होगा। अव्ययी भाव में आपको अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, और तत्पुरुष में आपको ये 3 समास करने हैं। तीसरा टॉपिक है प्रत्यय। अगेन प्रत्यय और उपसर्ग आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो। प्रत्यय आपका जो शब्द होता है उसके एंड में लगता है, ठीक है। कोई शब्द है तो उसका जो पिछला हिस्सा होता है मूल शब्द के बाद, वो हमारा प्रत्यय होता है, और उपसर्ग पहले लगता है। तो यहाँ पे आपको तीसरा टॉपिक दिया गया है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको प्रत्यय दिया हुआ है, प्रत्यय में भी आपको बता रखा है स्त्री प्रत्यय करना है और तदिता प्रत्यय करना है, 2 प्रत्यय करने हैं। इसके बाद व्याकरण में हमारा एक चीज और ऐड हो गया है, वाच्य। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज को, वाच्य आपको करना है, ठीक है। केवल लट लकार का ही वाच्य करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको समय करना है। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। संस्कृत जिन बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है, देखिए अगर आपको संस्कृत पढ़ने में मज़ा नहीं आता ना, फिर भी आपको समय पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसको हम घटिका भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? घटिका, यानी कि टाइम। इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में आप टाइम करते हो ना, कि ये आपकी मैंने घड़ी बना दी, यहाँ पे होता है 12, 6, 3, 9, और यहाँ पे आपको क्लॉक बना के दे देगा, और या फिर क्लॉक बना के दे देगा या फिर टाइम लिख देगा और बोलेगा आप इसे संस्कृत में लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। छोटी सुई बड़ी सुई बराबर हो गई है, पर 3 बज रहे हैं। तो आपको इसे संस्कृत में लिखना होगा कि कितने बज रहे हैं, तो आपको इसके लिए गिनती आनी चाहिए। दूसरा समय कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। बज रहा है उसको वदंती बोलते हैं, 3 है तो उसको त्रय, ठीक है। 1, 2 आपको संस्कृत की गिनती याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 चीज करनी है कि आपको करना है सार्ध, सपाद, सार्ध, पादोन। सपाद का मतलब होता है सवा, जैसे मैंने बोला 3:15,
3:15 बज रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सपाद। तो हम लिखते हैं सपाद, सपाद त्रय वदंती। ठीक है, अगर 3:30 है, 3:30 है, तो हम यूज करते हैं सार्ध त्रय वदंती। पादोन मतलब होता है 3:45, दैट मीन जिसे हम 3:45 बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये 3 यूज करने हैं आपको, सवा, साढ़े और पादोन यानी कि पौना। तो ये आपको समय में घटिका में करना है। ठीक है, कितने टॉपिक्स हो गए हमारे, देख सकते हैं। संधि करना है, समास करना है, प्रत्यय करना है, वाच्य करना है, इसके बाद समय करना है यानी घटिका करनी है, और अव्यय पदानी, यहाँ पे आपको अव्यय करना है। अव्यय में भी आपको दे रखा है उच्च, च, ठीक है, टॉपिक दे रखा है अपि, कृत, स्त, ये करना है। इसके बाद 7 आपका व्याकरण में है अशुद्ध शुद्धम करंती। तो देखिए, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करिए। तो यहाँ पे आपका वचन, लिंग, पुरुष और लकार, जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया कि सा दे दिया, मतलब एक बंदा एक बंदी है। ठीक है, स या स, और उसके बाद वहाँ पे डैश दे दिया और बोल दिया क्रीडती। तो यहाँ पे आपको विभक्ति का ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, या गलत भरा हुआ है तो उसको सही फिल करके लिखना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस आपको दे देगा। तो वचन का ध्यान रखना है, लिंग, पुरुष और लकार, अशुद्ध को शुद्ध करना है। इसके बाद आपका 8 नंबर पे है, यहाँ पे है पठित बोधनम। पठित बोधनम और क्या आएगा आपका, पढ़ा हुआ, वो तो सारा व्याकरण का था। यहाँ पे आएगा वाकेशु रेखा पदानी अधिकृत प्रश्नानाम निर्माणा। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको करना है वाकेशु रेखात पदानी अधिकृत प्रश्नानाम निर्माणा। यहाँ पे रेखांकित पद का आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, प्रश्न निर्माण हम बाकी सब्जेक्ट में आंसर लिखते हैं, पर संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। आपको आंसर लिख के दे देगा कि रवि, रफी, अस्य, ठीक है, रवि अस्य क्रीडंती। ठीक है, रवि अस्य क्रीडंती, ऐसे उसने लिख दिया। तो आपको बोल देगा, अस्य के नीचे अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा प्रश्न निर्माण करिए। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे रवि, सिमिलर अस्य की जगह पे क्या आ जाएगा, कस्य या कुत्र। ठीक है, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र क्रीडंती। तो यहाँ पे WH फैमिली, जिसे हम इंग्लिश में WH फैमिली बोलते हैं, वैसे हमारा संस्कृत में होता है कुत्र, कस्य, किम। ठीक है, ये इस तरीके से हम प्रश्न निर्माण यूज करते हैं। किम यूज करते हैं, कस्य यूज करते हैं कि कहाँ पे। ठीक है, कुत्र यानी वेयर। ठीक है, तो इस तरीके के हम प्रश्न निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे आपको जो शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी, आप उसी की विभक्ति चेंज करके और उसके बाद उसका प्रश्न निर्माण कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आपको उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद समुचित शब्दार्थ चयनम, इसके बाद शब्दार्थ होंगे थोड़े से, और पठित बोधनम में भाषिकाय तत्वानी पाठ आधारित। अच्छा, पाठ के आधार पर आपको बोला जाएगा, देखिए, क्रियापद चयनम, विशेषण और पर्याय शब्द, विलोम शब्द। तो ये कुछ आपको विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, ये सारे ये भी आपको बुक से दिए जाएंगे, जो आपके चैप्टर से होंगे। और अब बात करते हैं कि आपके चैप्टर से यानी पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से आपको क्या चैप्टर दिया जाएगा, 10वें द्वितीय भाग, जो आपकी संस्कृत की बुक है, उसमें आपको 4 चैप्टर मिल रहे हैं। चैप्टर 1, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 3 नहीं है, 1, 2, 4, 5। टर्म 1 में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, 1, 2, 4, 5। पहला आपका है सूचि पर्यावरणम, दूसरा है बुद्धि बलवती सदा, तीसरा है शिशुलालनम, और 5वां आपका जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला। ओके, तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं जो आपको बुक के करने। तो बुक के चैप्टर आप कैसे करोगे, बुक का जो चैप्टर है उसे आपको पढ़ना है और उसके प्रश्न निर्माण कर लोगे, पर्यायवाची कर लोगे, शब्दार्थ कर लोगे। ठीक है, ये आपको बुक से करना है, बाकी सारा आपका व्याकरण का है, और आपको धातु और लिंग ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और यहाँ पे आपसे बोल रहा है चैनम, ओके, आपको व्याकरण की जो प्रैक्टिस करनी है वो अपनी बुक से ही करनी है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो अपनी बुक से करेंगे। इसके बाद बोल रहा है प्रथम सत्र आंतरिक मूल्यांकन। ओके, जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक मूल्यांकनम इंटरनल असेसमेंट है, वो कैसे दिया जाएगा संस्कृत में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोल रखा है विद्यालय समय समय लिखित परीक्षणानाम आयोजनम करणम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्कूल वाले विद्यालय समय समय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करवाएं, यानी स्कूल में आपको, जिसको आप पीरियोडिक टेस्ट कहते हैं, उसका
पीरियोडिक टेस्ट करवाएं, उनके आधार पर 2.5 मार्क्स बच्चों को दिए जाएं। इसके अलावा कक्षायाम पठित पाठस्य विषयस्य बहुविधि मूल्यांकन अपेक्षाकृत अस्ति अनेन विद्यार्थीनां विविध कौशलम। ओके, तो स्टूडेंट्स की क्या स्किल है, तो क्लास में जैसे कि मौखिक, लिखित प्रतियोगिता, ठीक है, बच्चों का ओरल टेस्ट, लिखित, ये सारा अवेयरनेस, ये सारा चीज़ देख के उसके मार्क्स दिए जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट। इसके अलावा आपका कक्षायाय कृतनाम उपाधि संरक्षण संयोजन। ओके, इसके अलावा ये सारा टीचर आपको ये सारा इंटरनल असेसमेंट दिया है कि स्कूल में जो आप प्रोजेक्ट बना लीजिए, बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा लीजिए, बच्चे क्लास में कैसा पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है, छात्रा क्रमिक कथा शिक्षिका। ओके, इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिला के बच्चे को कुल 10 मार्क्स देने हैं इंटरनल असेसमेंट के। बहुत सारा, इतना सारा काम दे दिया है 10 नंबर के लिए, लेकिन इतना सारा करवाते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टर्म 1 का यहाँ पे आपका ख़त्म होता है टर्म 1। अगर मैं इसको समराइज करूँ टर्म 1 में, तो टर्म 1 में आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है समास, आपको पढ़ना है प्रत्यय, आपको पढ़ना है अव्यय, आपको पढ़ना है वाच्य, ठीक है। व्याकरण अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और बाकी आपको 4 चैप्टर बुक से पढ़ने हैं, दैट्स इट। ओके, इतना आपको करना है, और एक टॉपिक आपको घटिका यानी कि समय पढ़ना है। तो बस इतना टर्म 1 में पढ़ना है, बहुत ही सिंपल से सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम टर्म 2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि संशोधित पाठ्यक्रम 10वीं, तो यहाँ पे फाइनल टर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो टर्म 2, जो आपका फाइनल टर्म होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, तो वहाँ पे देखिए आपका लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में सबसे पहले अपठित अबोधनम यानी अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपको 80 to 100 वर्ड्स का मिलने वाला है, जहाँ पे आपको गद्यांश दिया जाएगा 80 से 100 वर्ड का, और यहाँ पे आपको एक पदेन पूर्ण वाक्येन अवोधनम अवोधनात्मक कार्यम, तो यहाँ पे एक शब्द में या एक वाक्य में आपको आंसर करना होगा, ठीक है। आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पढ़ के आप एक वर्ड में या एक वाक्य में आंसर करेंगे। इसके बाद शीर्षक लेखनम, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको मैंने टॉपिक दे दिया कि हाँ भारतवर्षनम दिस, अब इसका आप शीर्षक दीजिए। हम बोलते हैं ना टाइटल बताइए, तो आपको टाइटल बताना होगा। ये मैं टर्म 2 के लिए बात बता रही हूँ, बच्चे टर्म 1 टर्म 2 को मिक्स कर देते हैं, फिर बोलते हैं मैम वीडियो सही से देखते नहीं है, मैम टर्म 2 में भी ये आ रहा है। नहीं, टर्म 1 तो बहुत सिंपल है, बस व्याकरण आएगा, 4 चैप्टर आएंगे, ये सारा आपका टर्म 2 में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अनसीन पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन करने होंगे, एक वर्ड में, एक शब्द में आंसर या एक लाइन में। इसके बाद शीर्षक, टाइटल लिखना होगा, जो भी आपने पैसेज पढ़ा उसका, संस्कृत में ऑब्वियसली संस्कृत में टाइटल लिखेंगे। अनुच्छेद आधारित भाषिकम कार्यम, भाषिकम कार्यम मतलब ग्रामर, जैसे आपको कोई एक वर्ड दे दिया और बोला कि इसका विलोम क्या होगा, ठीक है, इसका पर्याय क्या होगा, वो आपको इस पैसेज से ही ढूंढ के बताना होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद से ही आपका व्याकरण हो जाएगा, जो अनुच्छेद से ही होगा, टाइटल लिखना होगा, और एमसीक्यू या एमसीक्यू नहीं सॉरी 1 लाइनर आंसर होंगे। इसके बाद अगर हम भाषिका कार्याय बोलें, व्याकरण से आपका बोलें, तो यहाँ पे कृत, विशेषण, पर्याय, वाक्योकृत, क्रियापदचयनम, ठीक है, विशेषण और पर्याय, ये आपका आएगा। इसके अलावा आपका आएगा मंजूषा सहायता पत्र लेखना। ओके, मंजूषा की सहायता से आपको पत्र लिखना होगा। पत्र जो आपका जैसे हिंदी में पत्र आता है तो आप पूरा पत्र लिखते हो, लेकिन संस्कृत में पत्र कैसे आता है, संस्कृत में आपको वो पत्र लिख के देगा, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा, फिर यहाँ पे उसने कंटेंट लिख दिया, ठीक है, और डैश डैश, बीच में डैश डैश कर देता है, ठीक है। जैसे आप हिंदी में लिखते हो सेवा में, तो सेवा में की जगह पे उसने डैश कर दिया, फिर आगे लिखा, फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे डैश कर दिया, फिर नीचे डैश कर दिया। और मंजूषा मतलब होता है कि आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया जाता है, ठीक है, आंसर बॉक्स या हेल्पिंग बॉक्स, और उसमें ये सारे वर्ड भी दिए होते हैं जो आपको इसमें फिल करने हैं। मतलब क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, आपको संस्कृत में लेटर भी दे रखा है, वर्ड्स भी दे रखा है, आपको सही वर्ड उठा के यहाँ पे पुट करना होगा। जैसे नाम, नाम या तो आप स्टार्टिंग में लिखते हो या एंड में लिखते हो, जिसको पत्र लिख रहे होते हो या तो उसको लिखते हो, ठीक है, और नीचे लिखते हो जिसने लिखा होता है। एड्रेस अगर दिया है तो जाहिर सी बात है ऊपर आएगा। उसके बाद सब कुशल मंगलम, तो स्टार्ट है तो वहाँ से वहाँ पे आपका आता है। तो एक सिंपल लेटर आता है जो हमेशा, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सिंपल लेटर आता है, आपको बस फॉर्मेट याद करना होता है, कहाँ पे कौन सा वर्ड प्लेस करना है, और वैसे ही आता है। तो यहाँ मंजूषा से देख के आपको पत्र लिखना होगा,
ठीक है, तो ये आप पत्र लिख लेंगे, बहुत सिंपल होता है। और फिर है चित्र आधारित वर्णम अथवा अनुच्छेद लेखनम। इसके बाद आपको चित्र बना के दे देता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पहाड़ बना दिया, घास बना दिया, बेंच बना दी, और आपको बोलेगा आप इस चित्र को देखकर इसके ऊपर अनुच्छेद लिखो, यानी 5 to 6 लाइन आपको लिखनी होती है संस्कृत में। तो आपको चित्र देख के प्रैक्टिस करना होता है कि, और उसके लिए भी हेल्पिंग बॉक्स देता है, उन वर्ड्स को यूज करके आपको अनुच्छेद लिखना होता है 5 to 6 लाइन के सिंपल सेंटेंस यूज करके। इसके बाद है आपका हिंदी भाषायाम लिखितम। अच्छा, इसका आपको करना होगा ट्रांसलेट। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको हिंदी के कुछ वाक्य दे दिया, जैसे कि रेखा खेल रही है, ठीक है, रेखा खेल रही है। अब इसको ट्रांसलेट करिए संस्कृत में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति लगाएंगे, क्या लकार लगाएंगे, तो आपको ट्रांसलेशन करना है। तो ये तो हो गया आपका पत्र, ये आपका हो गया कि आपको चित्र को देख के कुछ लिखना है, और ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन। इसके बाद पठित अबोधनम, वो तो अपठित से था, पठित बोधनम से क्या होगा, गद्यांश अधिकृत अबोध कार्यम। आपकी बुक से ही कोई पैसेज देगा, ऊपर जो पैसेज था वो अनसीन था, अब आपकी किताब से, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, उससे कोई पैसेज देगा, और उसको भी पढ़कर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर करना होगा। इसके बाद अधिकृत अबोधनम पत्र प्रकाश एक पदेन पूर्ण वाक्यन। इसके बाद आपको यहाँ पे गद्यांश था, यहाँ पे आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके बाद नाटकस्य, नाटकस्य मतलब आपको कोई नाटक का जो आपकी बुक का होगा उसके आधार पे आपको प्रश्न देने होंगे। तो ये तीनों आपके बुक से ही आएगा, उसके आधार पे आपको पढ़ के देने होंगे। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट ना जिसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे है, आप ऐसे ही जा सकते हैं एग्जाम देने अगर आपकी व्याकरण ठीक है। इसके बाद है एकस्य श्लोकस्य अन्य एकस्य श्लोकस्य संस्कृत अभावार्थ। इसके बाद आपकी बुक से संस्कृत का एक श्लोक आएगा, आपको उसका ट्रांसलेशन करना होगा। जो भी चैप्टर है उसमें से आपको श्लोक दिया जाएगा, इस श्लोक का आपको क्या करना है, एकस्य श्लोकस्य अन्वय या फिर एकस्य श्लोकस्य भावार्थ, उसका ट्रांसलेशन करना है, व्याख्या क्या है संस्कृत की, हिंदी में आपको उसकी व्याख्या या भावार्थ करना होगा। इसके बाद घटना चक्र अनुसारम कार्य लेखनम। घटना चक्र क्या होता है कि आपकी बुक की कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, ठीक है, उस स्टोरी को उसकी समरी कैसे दे दी जाती है, उसकी समरी ऐसे दे दी जाती है 1 2 3 4 सम पॉइंट्स में दे दी जाती है, लेकिन आगे पीछे करके दे दी जाती है। तो आपको उसे अरेंज करना होता है, रीअरेंज, जिसे हम घटना चक्र कहते हैं, कि पहले ये वाली घटना 8 पॉइंट वाली पहले हुई, तो आप 8 पॉइंट वाली को पहले पे लिखोगे, फिर सेकंड पॉइंट वाली को लिखोगे, फिर थर्ड वाली को लिखोगे। तो मतलब आपकी स्टोरी को वो आगे पीछे करके दे देता है पॉइंट्स में, उसको आपको रीअरेंज करके सही से लिखनी होती है कहानी। तो इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। तो आपकी बुक से क्या आएगा, एक तो ये पैसेजेस आएंगे जिसको देख के प्रश्न करने होंगे, उसके बाद आपका आएगा संस्कृत श्लोक, उसका भावार्थ, और घटना चक्र। घटना चक्र में आपको स्टोरी को रीअरेंज करके लिखना होगा। अगर हम पाठ की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा पाठ है, षष्ठ पाठ, 6, सप्तम, 7, 8 और 9, 6, 7, 8, 9 आपके पाठ आएंगे आपकी बुक से। ये पाठ आपको टर्म 2 के लिए करने हैं। और इसके बाद आपको बुक दे रखी है, तो ये आपकी जो बुक है, ठीक है, तो वो आपको बुक ये पढ़नी है। तो इतना है आपका संस्कृत का सिलेबस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो टर्म 1 के लिए आप व्याकरण पढ़ लीजिए और समय पढ़ लीजिए। अगर आप लोग समय चाहते हैं तो समय तो मैं ही आपको करवा दूंगी, ठीक है, जो घटिका है वो मैं आपको करवा दूंगी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो। और बाकी संस्कृत में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था आपका सिलेबस। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें।